हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर के अनुसार माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ, ऐसे कई नामों से इस दिन को, इस त्योहार को माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। लेकिन इन सभी चतुर्थियों में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रोदय की पूजा का विधान है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के माघ मास के सकट चौथ व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र पूजन विधि, व्रत कथा और इसके कुछ जरूरी नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन पड़ता है। इस बार सकट चौथ का जो व्रत है वो 21 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम के समय भगवान गणेश जी की पूजा के बाद चंद्र दर्शन करके चंद्रमा की पूजा करके व्रत का पारण करती हैं। सकट चौथ के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान पर आने वाली हर प्रकार की बाधाओं को भगवान श्री गणेश दूर करते हैं। लेकिन इस व्रत में महिलाओं को कुछ खास बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं आज की वीडियो में बताऊंगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2022 में सकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि शुरू होगी 21 जनवरी सुबह 8:51 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी सुबह 9:14 पर और सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो 21 जनवरी रात्रि के 9 बजे। आइए अब जानते हैं तिल चौथ, सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सकट चौथ व्रत में महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु की कामना के साथ निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। पूजा के लिए सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब उन्हें अक्षत, दुर्वा, लड्डू, पान, सुपारी, धूप दीप अर्पित करें और पूजा में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग लगाएं और फिर अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा का पूजन करके व्रत संपन्न करें। सकट चौथ व्रत में रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन कर व्रत के पारण के बाद ही संपन्न होता है। इस दिन चांद की पूजा का विशेष महत्व है।
चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा को दूध मिले हुए जल से अर्घ्य देते हुए तिल, गुड़ और दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और उनके समक्ष धूप दीप जलाकर चंद्रदेव से मनोकामना करें और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत पूरा करें। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा का व्रत का मतलब पारण किया जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत करने से भगवान गणेश संतान के सारे कष्ट दूर करते हैं, सभी कष्ट हर लेते हैं। इस व्रत में व्रती को पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज के दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, काले वस्त्रों को पहनने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि व्रत पूजा और अनुष्ठान के दौरान काले रंग का वस्त्र पहनना निषेध माना गया है। ऐसे में 21 जनवरी को पड़ने वाले सकट व्रत में महिलाएं काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें। सकट चौथ व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या फिर पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। नंबर 2, अर्घ्य के समय रखें खास ध्यान। सकट चौथ व्रत के दौरान भगवान गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए जल में चावल और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ फलदायी होता है। अर्घ्य देते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जल के छींटे पैरों पर न पड़ें। नंबर 3, अर्घ्य के बाद करें व्रत का पारण। कहते हैं कि सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भी पूरा होता है। ऐसे में गणेश जी की पूजा के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, इसलिए भूल कर भी बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, भगवान गणेश जी की पूजा में भगवान गणपति को तुलसी अर्पित ना करें, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय है, इसलिए उन्हें दुर्वा दल अर्पित करना चाहिए। अब मैं सकट चौथ व्रत की कथा शुरू करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो सकट चौथ की कई कथाएं हैं। आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट रूप में एक व्रत कथा सुना रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। बाकी की जो व्रत कथा है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में कौन वीर है, तुम दोनों में से कौन वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को धरती की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय धरती की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की इस बात से सभी नतमस्तक हो गई, सभी देवता खुश हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से श्री गणेश जी ने देवताओं के संकट का भी नाश किया। ये थी सकट चौथ की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री गणेश, जय श्री हरि, हर हर महादेव।